बाबा साहब दोबारा बड़ौदा में नौकरी करते हैं और हिंदू हृदय को जानने का अवसर पाते हैं। समझौते की शर्त निभाने भीम बड़ौदा पहुँचे आए। महाराज बड़ौदा पास बिठाकर सारा मकसद दिया बताए। वित्त मंत्री तुम्हें बनाने मैंने यहाँ पर लिया बुलाए। काम समझ लो गहराई से अपना अनुभव ले बढ़ाए। काम भीतरी कैसे समझो इसका केवल एक उपाय। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल तुमको सबसे पहले रहा बनाए। ना तुम्हें सुधार राज्य में वित्त मामले दो सुलझाए। अपने अध्ययन और अनुभव से देना कुछ नए नियम बनाए। मिलने को तो मिली नौकरी, रहने को ना मिला मकान। होटल गली मोहल्ले देखे किसी ने दिया नहीं स्थान। दिन तो कट जाए दफ्तर में, रात को नहीं मिले आराम। ऊंचा खुद को कहने वाले कोई ना आया कौड़ी काम। एक पारसी होटल देखा जिसमें थी पहली पहचान। और जैसे तैसे समय बिताने उस होटल में पहुँचे आन। लेकिन यही मुसीबत ना थी और मुसीबत कई तमाम। यहाँ गुणों की परख नहीं थी, केवल चले जात का नाम। एक राज्य का आला अफसर पढ़ा विदेशों का विद्वान। अपना नौकर चपरासी भी देता नहीं उन्हें सम्मान। दफ्तर की जो कागज फाइल देता दूरी से सरकार। जाए बाबू लोग भी पास ना आते, जाते देख इन्हें घबराए। शूद्र जाति को छू लेने से मानो खा ले भूत बलाए। सबने मिलकर सभा बुलाई और एक कागज लिखवाए। साहब छुए न मेज हमारी, ऐसा ज्ञापन दिया थमाए। भीम को ठेस लगी अति भारी, वह सीने में गई समाए। भेदभाव के अधम रूप से मानवता भी गई लजाए। कैसे काम यहाँ कर पावे, कैसे दे नए नियम बनाए। कोई न मानव यहाँ था ऐसा जो मन के दे भेद बताए। दफ्तर में जिस तरह की आफत बाहर सन्मुख नहीं बलाए। कदम कदम पर लाचारी थी, कदम कदम पर था अन्याय। शहर पना में चर्चा हो गई, बात फैल गई सबके कान। शूद्र बनाया सबका अफसर, पलट गया राजा का ध्यान। हिंदू जाति पर लानत है, हुआ ब्राह्मण का अपमान। सारे मिलकर करे मशवरा, कैसे घटे भीम का मान। मानवता से नीचे गिर गए, नीत गलीत पे पहुँचे आन। 10-12 हो गए इकट्ठे कुटिल क्रूर निर्दयी जवान। जिस होटल में भीम टिके थे सारे पहुँचे लाठी तान। होटल मालिक को ललकारा, सुन ले भाई करके ध्यान। दलित जाति का एक अफसर है, टिका तुम्हारे होटल आन। जल्दी उसको वापस कर दो वरना जाए तुम्हारी जान। भीम हुए होटल से बाहर, सारा उठा लिया सामान। मन विचलित और आँख में आंसू, तबीयत उनकी थी हैरान। चलते चलते उन पर पहुँचे जिससे पहली थी पहचान। अपनी सारी बता कहानी, मांगा रहने को स्थान। सबने हमदर्दी बतलाकर पूरी तरह दिया समझाए। एक बोला मेरी कट्टर नारी, उससे ना कोई पार बसाए। दूजा बोला नौकर भागे अगर आप यहाँ ठहरे आए। तीजा बोला जगह नहीं है वरना हम लेते ठहराए।
बोला सहज भाव से, जात का बंधन दिया बताए। अगर आपको घर दे देंगे, हिंदू देंगे सजा सुनाए। मनुवादी सब बैरी हो गए, पग पग पर रहे रोक लगाए। सबके मन में डर था भारी, उनकी पकी खीर छिन जाए। लाचार किए महाराज बड़ौदा, भीमराव को देव हटाए। उस हालत में छोड़ नौकरी, भीम गए घर वापस आए। पति देव को आता देखा, साथ लिए सामान लदाए। रामाबाई शंकित हो गई, मन में देख गई घबराए। भीमराव ने बैठ सामने, सब कुनबे से कहा सुनाए। उचित नौकरी नहीं बड़ौदा में, घर वापस पहुंचा जाए। लंदन को मैं पढ़ने जाऊं, बैठा मन में आस लगाए। पैसा किस विधि करूं इकट्ठा, यही चिंता रही सताए। 100 रुपया की ट्यूशन कर ली, जब ना देखा कोई उपाय। 2 लड़कों को लगे पढ़ाने, थोड़ा अपना समय बचाए। अब बाबा साहब बम्बई के व्यापारियों के सलाहकार बनकर कुछ पैसा अर्जित करने की सोचते हैं। बम्बई में अनगिन व्यापारी, एक दूजे से अधिक सेवाएं। भीमराव से करे मशवरा, सुबह शाम उनके घर जाए। व्यापारी एक सलाहकार का, घर पर दीना बोर्ड लगाए। आमद बढ़ गई अब पैसे की, घर घर चर्चा होती जाए। वर्ग ब्राह्मण ने जब देखा, भीम गए प्रसिद्धि पाए। पास बैठकर सब गुर सीखे, उनसे सीखे सभी उपाय। उसी नकल की खोल कंपनी, सन्मुख दीना बोर्ड लगाए। ग्राहक तोड़े भीमराव के, भेदभाव की आग लगाए। बोई विष की बेल मनु ने, हिंदू ही में गई समाए। भीमराव का ऊपर उठना, आगे बढ़ना नहीं सुहाए। एक तरफ थे भीम अकेले, दूजी तरफ बड़ा समुदाय। हुई कंपनी फेल, भीम की सारे ग्राहक दिए हटाए। व्याधा चलती नहीं अकेली, चलती चौतरफा की मार। जीजाबाई दूजी माता, इसी बीच गई स्वर्ग सिधार। उचित रूप से काम न पाया, चला नहीं कुछ कारोबार। खर्च की घर पर तंगी हो गई, पैसे बिन हो गए लाचार। सिडनी हम एक नाम का कॉलेज, बम्बई में काफी सरनाम। अर्थशास्त्र के टीचर का, उसमें हुआ रिक्त स्थान। भर्ती करने प्रोफेसर की, कॉलेज ने दिया बोर्ड बिठाए। भीमराव को चुना बोर्ड ने, और ड्यूटी पर दिया लगाए। 450 रुपए मासिक का वेतन पाकर गए हर्षाए। रामाबाई सुनी सूचना, मन में फूली नहीं समाए। पत्नी रामा से वह बोले, प्रिय सुन लो तुम कान लगाए। 50 रुपए में चले गृहस्थी, बाकी पैसा ले बचाए। कर्म योगनी साधु नारी, ग्रह गुणों में अधिक सिवाय। सावित्री की छवि थी उसमें, पति देव पर बलि बलि जाए। रामा बोली पति देव से, मधुर भाव से कहा सुनाए। तंगी के दिन देखे मैंने, अपने मन में धीर बंधाए। सादा भोजन कपड़े पाकर, सादा जीवन देव बिताए। आपकी पूर्ण हो अभिलाषा, मेरा जन्म सफल हो जाए। भीमराव ड्यूटी पर पहुँचे, अपने मन की फिक्र भुलाए। देख विरोधी लज्जित हो गए, उनके चेहरे गए मुरझाए। काना फुसकी कर आपस में, एक दूजे को रहे बताए।
शूद्र जाति का प्रोफेसर आज यहाँ पर पहुँचा आए, मची खलबली इस कॉलेज में बात पते की दे बतलाए। नाम कटा कर लड़के भागे, कागा बोल यहाँ पर जाए, बड़ी भूल की डायरेक्टर ने भीमराव को लिया बुलाए। नाम डूब जाए इस कॉलेज का, ख्याति मिले खाक में जाए, भीमराव की गिरे भूमिका सबने मन तब लिया बनाए। हिंदू लड़कों को भड़काया, भेदभाव के भाव जगाए, पानी पीने भीमराव का बर्तन दीना अलग धराए। आपस में वह बातें करते भीमराव को पीठ दिखाए, ज्ञानी को अज्ञानी कहना ज्ञानी ही में नहीं समाए। दिन को कहता रहने अंधेरी जिसको दिन में नहीं दिखाए, भीमराव था चढ़ता सूरज जिसकी छटा दूर तक जाए। उससे होता दूर बवंडर, काली घटा अलग हट जाए, भीमराव ने दिया लेक्चर पहले दिन कॉलेज में जाए। सबके दिल में छाप छोड़ दी मानो मोहनी दी बरसाए, सब स्कूलों में हुई चर्चा, ख्याति गई दूर तक छाए। इधर उधर के आकर लड़के कक्षा में दे भीड़ लगाए, जो सावन की बाढ़े नदियाँ पानी उसमें नहीं समाए। दाखिल होने उस कॉलेज में भीड़ गई लड़कों की आए, जमघट देखा जब लड़कों का सबको गया अचंभा छाए। सीटें भर गई सब कॉलेज की, आगे से दी रोक लगाए, नाम बढ़ाई हुई कॉलेज की, भीम की होती जय जयकार। जो बनते थे गुरु जन्म से बल बुद्धि में बैठे हार, बढ़ती हस्ती देख भीम की सबको हो गया सोच अपार। सबने मिलकर किया मशवरा, सबने मिलकर किया विचार, करी तैयारी घर से निकले राज्य बड़ौदा पहुँचे जाए। राज्य सचिव से मिलकर सबने भीम की चुगली करी बताए, भीमराव अब करे नौकरी बाहर ट्यूशन रहे पढ़ाए। दिन दूनी और रात चौगनी अब वह दौलत रहे कमाए, इधर उधर की गढ़ी कहानी सचिव के दिल में गई समाए। भीम को कर्जे की दी रकम बताए, चिट्ठी पढ़ ली भीमराव ने अपने मन में किया विचार। दुश्मन सर पे मंडराते हैं, इधर उधर से करते वार, तथ्य बताकर तर्क लगाए, लिख मजमून किया तैयार। महाराज बड़ौदा की सेवा में चिट्ठी गई डाक में डार, पोस्टमैन चिट्ठी को लेकर पहुंचा राजा के दरबार। हलकारी ने चिट्ठी ले ली, दी राजा को करी गुहार, चिट्ठी पढ़कर गुमसुम हो गए, राजा ने ली चुप्पी मार। शिक्षा सचिव को तुरंत बुलाया, बैठ सामने दी फटकार, भीमराव को दिया वजीफा, समझौते में लिखे विचार। उसको पूरा करने आए भीमराव होकर तैयार, हिंदू की सीमा है थोड़ी, उच्च वर्ण उसका संसार। इसीलिए घर वापस होने तुमने उन्हें किया लाचार, नैतिकता की करो दुहाई, मन में रखो तुच्छ विचार। भीमराव कर रहे नौकरी, तुम लोगों को चढ़ा बुखार, जियो और जीने दो सबको, मानवता की यही पुकार। धर्म नीति है कौन तुम्हारी, घर दूजे का रहे उजार, करी भर्त्सना राजा जी ने, शिक्षा सचिव हुए लाचार, कड़ी चेतना देकर बोले भीम से ना करना तकरार। पेश पड़ी ना विद्रोही की, खाली पड़ गए उनके वार, भारी भरी निराशा मन में, घर में बैठ गए सब हार।
इसके पश्चात बाबा साहब के बड़े भाई आनंद राव का देहांत हो जाता है और उनकी पत्नी उनके परदेश जाने से मना करती है। इस पर भीमराव उन्हें समझाते हैं और क्या जवाब देते हैं। पूरी ना हुई ज्ञान पिपासा, उठती थी मन में तकरार, लंदन पढ़ने जाए दोबारा सोच रहे थे बारंबार। लेकिन समय से पेश न पड़ती, दिया समय ने झटका मार। इसी बीच में आनंद भैया बुरी तरह हो गए बीमार। तरह तरह से करी दवाई, तरह तरह के किए उपाय, उल्टी हो गई सब तदबीरें, उनको लिया काल ने खाए। भीमराव आंसू से रोए, रामा गिरी झरेरा खाए, एक हमारा यही सहारा, सो विधना ने लिया उठाए। पति देव अमेरिका गए थे, भैया बोले हाथ उठाए, घर की तू चिंता ना करना, पढ़ने में दियो ध्यान लगाए। भारी मन से रामा बोली, पति देव से कहा सुनाए, परदेशों में अब ना जाना, समय दूसरा पहुंचा आए। बिना मर्द ना चले गृहस्थी, मेरा ही रहा घबराए, नहीं समीपी कोई हमारा, जिसको लूं में पास बुलाए। जो अपने आपे को साधे और देखे अपना परिवार, उसका जीवन रहे सार्थक, उसका सुखी रहे संसार। घर रह कर अब करो पढ़ाई, डिग्री ले लो 2 की 4, करो नौकरी चले गृहस्थी, यही है अब जीने का सार। भीमराव यूं हंसकर बोले, सुनकर पत्नी के उद्गार, बात तुम्हारी तर्क भरी है, बेशक हो गुणवंती नार। मेरे मन की तुम ना जानो और ना जाने यह संसार, बने इरादे पूरे ना हो फिर तो है जीवन बेकार। मैं भारत में करूं पढ़ाई, डिग्री ले लूं 2 की 4, नागों में तुम अमृत ढूंढो, मुझको उल्टे लगे विचार। जो तुम कहती मैंने माना, लेकिन नहीं बसाई पार, जब जब मन में जगे तमन्ना, खुल जाते साधन के द्वार। मानव जीवन एक बार हो, मिले नहीं यह बारंबार, बने इरादे पूरे कर लो, यही है जीवन का सार। माता मरी विमाता मर गई, पिता का नहीं रहा आधार, अंतिम साया था भाई का, वह भी उठा लिया करतार। बिन मल्लाह की नाव चले ना, बिना मर्द कैसा परिवार, कौन जाएगा परदेशों में, छोड़े अकेली अबला नार। सूरज अपना ताप छोड़ दे और रुक जाए गंगा की धार, भीमराव के भीम इरादे, उनको ना बदले संसार। छोड़ नौकरी दी कॉलेज की, छोड़ दिया अपना घर बार, अपनी दुनिया छोड़ अकेली पहुंचा 7 समुंदर पार। देश विलायत धनवानों का सुख साधन है बेशुमार, उस तपसी की तपोभूमि की, लंदन की सब मौज बहार। ना देखी वह ऐश परस्ती, ना देखे सुंदर बाजार, पढ़ने में वह लीन हो गया, एक सूत्र में किए विचार। कुलभूषण वह विद्यासागर, पढ़ने बिन ना चैन सुहाए, सुख से जब दुनिया सोती थी, वे पढ़ते थे ध्यान लगाए। जून महीना सन 21 में MSc कर गए हर्षाय, DSc कर उसी साल में लंदन में दी धाक जमाए। वकालत दुनिया
के सब राग भुलाए, वारंट ला की डिग्री ले वह जर्मन में जब पहुँचे जाए। जर्मन में जा पढ़ी जर्मनी, एक हफ्ते का समय लगाए, फ्रेंच सीख ली चंद दिनों में, जनता गई अचंभा खाए। जर्मन में जब जाकर देखा संस्कृत साहित्य का भंडार, इच्छा उनकी हुई बलवती, इसको पढ़ने जगे विचार। नहीं जरूरत हुई गुरु की, लिया किताबों का आधार, 1 महीने की अवधि में पढ़कर गुरु हुए पुरकार। 17 घंटे कभी 18 पढ़ते थे, नहीं मानी हार, दांत में उंगली देख दबाते जर्मन के सारे नर नार। कैसी इसकी जननी होगी जिसकी कोख लिया अवतार, बोले इसका पिता धन्य है जिसने गोद लिया 100 बार। 1 महीना 2 हफ्ते में पढ़कर सीखी 3 जुबान, चुन चुन कर यहाँ पढ़ी किताबें, मन के खोल लिए अरमान। आप पढ़े दूजों को पढ़ाया, शब्द भेद का किया बखान, संस्कृत की गूढ़ कहानी सबके लिए करी आसान। पढ़ाई करके भीमराव वापस आते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे रोजी रोटी के साथ जाति की भी सेवा हो सके। यहाँ की चर्चा यहीं छोड़ दो, अब आगे का लिखूं बयान। अप्रैल महीना सन 23 में वह भारत में पहुँचे आन। देख के रामा गदगद हो गई, हृदय खिल गया कमल समान, संकट के दिन दूर हो गए, अब मुश्किल होगी आसान। भीमराव के मन में चिंता, पैसे बिन बिगड़े ओसान, एक तरफ थी रोजी रोटी, दूजी तरफ जात का ध्यान। मन में अपने किया फैसला, सब बातों का करके ध्यान, करे वकालत चले गृहस्थी, जात की सेवा हो आसान। अपने मन में बनाए इरादे, लेकर आशा और विश्वास, भीमराव जब गए कोर्ट में पहली बार हुआ उपहास। घुटे घाघ बैरिस्टर बैठे, कोई था 40 कोई 50, भीमराव को नहीं बैठाया, कोई न आया उनके पास। सदा किया जिस जाति का शोषण, सदा बनाया जिनको दास, संभव नहीं था कुर्सी देना और बिठाना अपने पास। कई रोज हुए चक्कर खाते, व्यर्थ में दीना समय गवाए, सृजनवाला की कोशिश से कुर्सी गए कोर्ट में पाए। जैसे तैसे जगह मिली थी, लेकिन रहा हाल बेहाल, जो कोई आते वहाँ मुवक्किल, उनको लेते तोड़ दलाल। धीरज धरते धीर पुरुष को और दुखड़ों की करते टाल, गुजर गया था 1 महीना, पैसे बिन हो गए कंगाल। पैसे बिन आटे का टोटा, पेट की अग्नि कौन बुझाए, कभी कभी बिन खाए दोनों देते अपना समय बिताए। एक रोज तो सीमा टूटी जिसका हाल कहा न जाए, यशवंतराव मासूम कली को माँ ने भूखा दिया सुलाए। हाय मनु यह क्या कर दीना, कैसी माया दी फैलाए, एक चोटी का विद्याधारी तुमने दीना पतित बनाए। जिसको माने देश विलायत जर्मन, जिसको शीश झुकाए, आज वही भारत के अंदर कभी कभी भूखा सो जाए। यो दिन बीते बिना काम के, मंजिल रहे न अपनी पाए, आखिर आया एक मुवक्किल, उसकी चर्चा लिखूं बनाए। एक मुजरिम को हो गई फांसी, सेशन ने दिया हुक्म सुनाए, तड़प गई उसकी
उसकी महतारी सुनकर पिता गया घबराए। करने गया अपील अभागा हाई कोर्ट में पहुंचा जाए। इधर उधर बैरिस्टर देखे बैठे अपनी धाक जमाए। एक एक करके उनसे बोला अपने कागज दिए दिखाए। कहर टूट गया मेरे ऊपर मेरे बेटे को दिया फसाए। बोले सब ना जान केस में क्यों तुम पैसा रहे लगाए। बिना गवाह के केस चले ना नाहक में फजीहत हो जाए। एक अधिवक्ता हंसकर बोला मुंह में बैठा पान चबाए। भीमराव यह केस जिता दे बात पते की दूं बतलाए। मिल मजदूरों की बस्ती में डुबक चाल में पहुंचे जाए। सुनकर बूढ़ा गिरा धरन पर अपना धीरज दिया गवाए। लेकिन मरता क्या ना करता भीमराव पर पहुंचा जाए। हंसे भीम वह देख के कागज और बूढ़े का सुनकर बयान। पहला आया केस पास में उसने भी ना दी थे जान। लगे देखने पलट किताबें लगे देखने लिखा विधान। बूढ़े को कुछ खबर नहीं थी उसके थे घट घट में प्राण। फिर से दुखिया बोल उठा था खुल गई उसकी बंद जुबान। साहब मुझ पर कृपा कर दो दे दो मुझको दया का दान। ले लो मेरी सारी दौलत चाहे ले लो मेरे प्राण। मेरे बेटे की जान बचा दो जीवन भर मानूं एहसान। भीमराव ने जब यह देखा बूढ़े के बिगड़े ओसान। बोले तेरा केस लड़ूंगा काहे को रोता नादान। जो डूबे को मिल जाए नैया नैया को मिल जाए पतवार। बूढ़ा दुख में डूब रहा था मिला भीम उसको आधार। लगा कोर्ट और जूरी बैठी उसमें बैठ गए जज चार। एक काबिल बैरिस्टर बैठा दूजे पक्ष का लेकर भार। केस तनाजुक और पेचीदा भीड़ लगी थी बेशुमार। सब बैरिस्टर हुए इकट्ठे अपना अपना काम विसार। शुरू हो गई बहस कोर्ट में ध्यान से सुनते सब नर नार। हुई गवाही दोनों तरफ से हुई सवालों की बौछार। भीमा माँ का कुंवर लाडला रामाबाई का भरतार। गरज रहा था कोर्ट के अंदर रहा विपक्षी को ललकार। पेशी पड़ गई कई कोर्ट में चलती रही बहस तकरार। सबसे पहले बूढ़ा आता संग में लिए सकल परिवार। पासा पलटा मचा तहलका हुआ विपक्षी खुद लाचार। हैरत में बैरिस्टर सारे जज देखे थे आंखें फार। मिसल निहारी तर्क मिलाए जजों ने उस पर किया विचार। करी घोषणा भीम जीत गए हुई विपक्षी दल की हार। भाग पुराने बैरिस्टर सब रहे भीम की शक्ल निहार। मची धूम अब भीम नाम की जनता करती जय जयकार। भीड़ चीर कर बूढ़ा भागा भीमराव पर पहुंचा जाए। पैर पकड़ लिए उसने दोनों और मस्तक को लिया झुकाए। जुग जुग जीवो बड़ी उम्र हो बोला ऊपर नजर उठाए। तुम मुझको भगवान मिल गए मेरे बेटे को लिया बचाए। बेकाबू हो रहे हितैषी उस बूढ़े को दिया हटाए। उठा लिया था भीम तो ऊपर और कंधों पर लिया बिठाए। कोई कोई माला लेकर दौड़ा कोई कोई फूल रहा बरसाए। जमघट चल दिया अब आगे को पहुंचा डुबक चाल में जाए। चली जनानी और मर्दाने वह आता जो सुनता जाए। उछल रहे थे बस्ती वाले रहे दिए में खुशी मनाए। पहला और बेजान केस था जीत के क्षमता दी दिखलाए। बम्बई शहर में चर्चा हो गई ख्याति गई दूर तक छाए।
बाबा साहब ने हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करके हिंदू हृदय का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। भीम के मन में गूंज रहा था एक प्रश्न और एक विचार, हिंदू होकर हिंदू जन का क्यों करता हिंदू संहार। अगर दलित यह जात छोड़ दे हिंदूपन को दे धिक्कार, काहे ब्राह्मण बैठ पास में इसी को देता है सत्कार। रोगी भोगी हो अज्ञानी चाहे चोर जार मक्कार, जात ब्राह्मण में पैदा हो करे धार्मिक सब संस्कार। एक तरफ मंदिर में पूजा धर्म कर्म का है प्रचार, लेकिन बाहर झूठ कपट है निर्बल पर है अत्याचार। चली कहाँ से यह बीमारी और है क्या इसका आधार, इन बातों का पता लगाने हिंदू ग्रंथ पढ़े एक बार। पढ़े पुराण गीता रामायण और वेदों को लिया निहार, स्मृति सारी पढ़ डाली हिंदू धर्म का जाना सार। हिंदू धर्म की संरचना अपने हितों का करके ध्यान, कर्म कांड का बना पिटारा नहीं बदले वह बना विधान। पुरोहित से कोई तर्क लगाए उसके लिए नहीं स्थान। सारी दुनिया पैसा फेंके उसकी चलती रहे दुकान, अपने में अधिकार समेटे बता के ईश्वर का फरमान। तितर बितर कर दिए दूसरे बना के उल्लू और नादान। बाबा साहब देश में जगह जगह भ्रमण करके सभाएं लगाते हैं। जब जब होती रहने अंधेरी जागे चोर जार मक्कार, अंधकार का उठा फायदा धन दूजों का लेता मार। लेकिन जब सूरज उगता है अंधकार की छाती फार, चोर उचक के गायब होते दिन में नहीं बसाती पार। अंधकार में डूबी जनता जो थी दबी पिछीला चार, लिए रोशनी बाबा आ गए करने खबरदार होशियार। शुरू कर दिए अपने दौरे करी सभाओं की भरमार, खान देश तक जा पहुँचे वे उधर पहुँच गए मालावार। दुर्बल दीन दुखी जनता को बताने जीने के अधिकार, भरी चेतना जनजीवन में दूर हटाए हीन विचार। शुरू हो गई चिट्ठी आनी कहीं कहीं से आते तार, पढ़कर चिट्ठी बाबा जाते करते जाए सभा तैयार। कानूनी मुद्दों पर लड़ते किसी से ना करते तकरार, इधर उधर भ्रमण करने से बाबा जी हो गए सरनाम। एक तरफ तो करे वकालत दूजी तरफ जात का काम। चावदार तालाब का पानी खोलने के लिए बाबा साहब को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, आगे कथन में सुनिए। दक्षिण में एक जिला कोलाबा, उसमें है एक जगह महाद। चावदार तालाब को लेकर पानी पर हो गया फसाद। वहाँ से भी एक चिट्ठी आई सारी लिखी हुई फरियाद, पढ़कर चिट्ठी भावुक हो गए उनके मन में उठा विवाद। करी तैयारी घर से निकले शोहरत गई दूर तक छाए, चावदार पर जाकर देखा भारी जमघट पहुँचा आए। सार्वजनिक यह चावदार था खुलकर सबको नीर पिलाए, किसी की इस पर नहीं बपोती जो इस पर अधिकार जताए। चिड़ी चुंगली पानी पीती गाय भैंस तक लेत नहाए, कुत्ते इसकी बैठ पार पर रहते दिन भर मौज उड़ाए। मानवता के बैरी मानव मानव पर रहे रोक लगाए, धर्म जात का लिए बहाना मानवता को रहे तरसाए। नेक धर्म और नेक मर्द यूं कहता ऊंचा
मांगा हाथ उठाए, पानी देकर पानी राखो, प्यासे को दो नीर पिलाए। लेकिन मन में शैतानों के शैतानी की बात सुहाए, दूजों को प्यासा तड़पा कर लेते मन में खुशी मनाए। जैसे गणगंगा की परवी नहाने चले सकल संसार, चावदार पर टूट पड़े थे जाति के फरमाबरदार। महाराष्ट्र राज गुजरात देश से लोग चले होकर तैयार, भीमराव के दर्शन कर लें सब जनता में जोश अपार। एक बड़ा पंडाल बनाया सुंदर सुंदर लागे द्वार, कुछ जनता पंडाल में आ गई कुछ बाहर से रहे निहार। भारी स्वागत हुआ भीम का, बोल रहे सब जय जयकार, गता गति न थी मानव की, पब्लिक पहुंची दसों हजार। इधर उधर पंडाल को देखा और जनता को लिया निहार, बाबा मन में मगन हो गए सन्मुख देखी भीड़ अपार। लोगों के रंग ढंग को देखा, रूप रंग को लिया निहार, कुछ भूखे कुछ आधे नंगे, कुछ के चेहरे रहे मुरझाए। कहा ना जाए किसने इनको हीन बनाया, किस बैरी ने दिया गिराए। जंगल से शेरों को पकड़ो एक बाड़े में देओ फसाए, बचा कुचा खाने में फेंको थोड़ा पानी देओ पिलाए। कोई ईंट कोई पत्थर मारो और कोई बरछी देओ चलाए, अगर करे वो अपनी हरकत उस पर लाठी दो बरसाए। जुलम करो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें डर देना बैठाए, भूल जाए वह अपने बल को ऐसी बातें दो फैलाए। अब उनके रंग ढंग को देखो, अब देखो तुम उनकी चाल, शेर का मतलब क्या बतलावे भूल जाए जब पिछला हाल। शेर का मतलब कायर होता और पतित है उनकी जात, भोजन में है जूठन जाठन खाने को है घूसे लात। आतताई की यही कहानी सज्जन प्राणी दिए सताए, भीमराव ने बना के नक्शा असली बात कही समझाए। तुम भी बेटे हो शेरों के, तुमने पुरखे दिए भुलाए, झूठी कायरता ला दी है धरी वीरता दूर हटाए। तुम वंशज हो नाग जात के जिनका सारा था अधिकार, निडर होकर राज करे थे कितने दुश्मन डाले मार। छल और कपट किया बैरी ने, छल से इनकी हो गई हार, युगों युगों के परिवर्तन से इनका बदल गया संसार। इधर उधर को बिखर गए जब इन पर पड़ी दुखों की मार, कहीं पे कहते चर्मकार तो कहीं पे कहते जात महार। कितने हो गए वीर जात में, कितने हो गए लोग महान, कहते कहते रात बीत जा, कहते कहते हो जाए शाम। भीमराव फिर भावुक हो गए, गुस्सा भरा बदन में जाए, दाहिने हाथ की उठा के उंगली सब लोगों से कहा सुनाए। अरे तुम्हारी देख दशा को मेरा फटा कलेजा जाए, हाड़ मांस का बोझ उठाकर कैसे फिरते हो डुबलाए। माँ के पेट में तुम मर जाते ना देते तुम दूध लजाए, अब भी जा कर के मर जाओ काहे दरिद्रता रहे बढ़ाए। मानव का तन तुमने पाया, मानव का लो रूप बनाए, अगर चाहते जिंदा रहना अपने लो अधिकार छिनाए। एक एक बोली भीमराव की करती छाती पर प्रहार, सहमी सहमी जनता सुनती समझदार रहे आंसू डार।
गर्दन डोल गई बूढ़ों की, हाथ रहे माथे में मार, रगों में जिनकी नया खून था, शेर सरी के रहे हुंकार। जब यह देखा भीमराव ने जनता गई रोष में आए, क्षण भर को वह शांत हो गए, आगे दीनी बात घुमाए। चहल पहल और हंसी खुशी में सारी दीनी रात बिताए, 20 मार्च सन 27 की सुबह सुहानी पहुंची आए। सब बंधु हो गए तैयार, चावदार चौतरफा घेरा, लंबी एक बन गई कतार। एक चुल्लू भर पानी लेकर बाबा ने लिया मुंह में डार, आडंबर की फैली चादर एकदम फेंकी दूर उतार। जमघट भारी लगा किनारे, जल में गया छलांगे मार, चुल्लू भर भर पानी पीकर बोले भीम की जय जयकार। पीते जावे चलते जावे, घर अपने को रहे सिधार, कुछ थोड़े पंडाल में पहुँचे, मन में हो रही खुशी अपार। कुछ ने कुछ सामान समेटा, कुछ खाना कर रहे तैयार, बाबा एक विश्राम गृह में आगे का कर रहे विचार। शैतानी दल देख रहा था, ये कुटिलता हुई सवार, हुए हजारों वहां इकट्ठे, किया निहत्थों पर प्रहार। किसी पे लाठी किसी पे डंडा, करे कोई पत्थर से मार, घायल हो मासूम गिर रहे, तन से बही रक्त की धार। इधर उधर पंडाल को तोड़ा और खाने को दिया बिगाड़, जुल्मी मारा मार कर रहे, दल में मच गया हाहाकार। जलियांवाला बाग के ऊपर किया विदेशी ने प्रहार, वैसे ही इन पर टूट पड़े थे दया धर्म के ठेकेदार। रहे निहत्थे यह क्या करते, दूजे बाबा का फरमान, शांतिपूर्ण सम्मेलन होगा, झगड़ा कोई ना करे जवान। ये बाबा के परम भक्त थे, इनके कहने पर कुर्बान, मार खा गए शैतानों की, उफ करने ना खुली जुबान। जिस बंगले में बाबा ठहरे, वहां भी पहुंच गए नादान, कुछ बाबा को चोट लगी थी, घायल हो गए कई जवान। पास में एक मुस्लिम बस्ती थी, वे भी जोधा वीर पठान, दलित वर्ग के पक्ष में अड़ गए, खड़े हो गए सीना तान। जब ही निकलते मुस्लिम देखे, हमलावर हो गए धैवान, भींगी बिल्ली के समभागे, सारे तुच्छ दबा कर कान। ब्राह्मणों द्वारा चावदार तालाब के पानी की शुद्धि की जाती है। मिलकर ब्राह्मण हुए इकट्ठे, पहुँचे चावदार पर जाए, जूठा पानी शुद्ध बनाने अपना मजमा दिया लगाए। गोबर लीपा करी किनारे, सब सामग्री धरी जमाए, चंद घड़े पानी के लेकर ताल के बाहर दिए गिराए। वहीं से थोड़ी हटा के मिट्टी, हवन कुंड की ना तैयार, दूध दही सी दुर्लभ वस्तु पानी के अंदर में दी डार। जोर जोर से मंत्र उचारे, ध्वनि पहुंच गई थी उस पार, घी सामग्री खूब जलाया, पानी में आ गया निखार। यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो, आगे सुनो कथा का सार। भीमराव बम्बई पहुँच गए, जनता गई अपने घर द्वार। चावदार की चर्चा छप गई, जगह जगह पहुँचे अखबार, भीमराव की छपी प्रशंसा, आतताई का अत्याचार। पढ़ पढ़ खबरें हंसकर बोले, दूजे धर्मों के नर नार, हिंदू हिंदू को तरसाते, कैसा है यह तुच्छ विचार।
चेहरा चरित मेल ना खाता, चलन दूसरा दूजी चाल, खुद को कहते जनहितकारी पर बरताव बड़ा विकराल। अब बाबा साहब चावदार के लिए दूसरे सम्मेलन की तैयारी करते हैं। ताल की शुद्धि कर गए पंडे, भनक पहुंच गई सबके कान, भीम को बात लगी यह खोटी, समझा मानव का अपमान। दूजा सत्याग्रह करेंगे, लिखा बैठ अपना ऐलान, 25 दिसंबर को सब भाई पहुंचे चावदार पर आन। जगह जगह पर गई सूचना, जगह जगह पहुंचा ऐलान, सर्वाहारा निकल पड़े थे समय तिथि का करके ध्यान। सोलापुर मनमाड़ अकोला अर्जक वर्धा के दरमियान, पूना दादर नगर हवेली और नासिक से चले जवान। नागपुर और शहर सतारा रत्नागिरी चला अभियान, चारों दिशा से जत्थे निकले चले बांध अपना सामान। गुम्मट बंध गया मानव दल का, चावदार पर पहुंचा आन, जिला कोलावा में हलचल हुई जैसे कुंभी का स्नान। इर्द गिर्द सब हिंदू रहते चावदार के दोनों पार, जगह नदी पंडाल बनाने सबने साफ किया इनकार। हुई हिदायत सब बनियों को कीन्हे खबरदार होशियार, जिन्स न देना सम्मेलन को जिससे पड़े भूख की मार। भूखे भजन नहीं होते हैं, भूखे होए नहीं तकरार, भग जावेंगे भूख के मारे सारे होकर के लाचार। लेकिन तिकड़म काम न आई, चला नहीं जुल्मी का वार, सर्वाहारा सर्वगुणी थे सब कामों में थे पुरकार। कुछ दूरी पर मुस्लिम रहते दिल के दानी और उदार, सुख सुविधा इनको दी सारी खोल दिए थे दिल के द्वार। इनको जगह मिली मनमानी, एक संकट तो हो गया पार, बात रही खाने पीने की अब राशन पर किया विचार। भगी जवानों की एक टोली दूर दूर देखे बाजार, सब सामग्री जाए खरीदी लाकर लगा दिए अंबार। बाबा साहब का बम्बई से प्रस्थान होता है और दास गांव में उनका स्वागत होता है। बम्बई में हो रही तैयारी, तिथि पड़ी थी 24 आन, ऊंच बोल दिया भीमराव ने संग में लेकर 200 जवान। भरी उमंगे सबके मन में थे अरमान, बने इरादे पूरे कर ले यादें देंगे अपनी जान। तेज चाल से रन को चलता यही शूरमा की पहचान, यह सब तेज चाल से चलकर पहुँचे दास गांव में आन। भीमराव का स्वागत करने जनता पहुंची 3000, खड़े मार्ग के दोनों बाजू मीलों लंबी लगी कतार। कोई कोई फेंके फूल भीम पर, कोई गिराता गल में हार, हाथों से अभिनंदन करते मुंह से करते जय जयकार। यहाँ पर समय नहीं रुकने का, आगे को कर दिया प्यान, चलते जावे बढ़ते जावे हिलते जावे हरे निशान। सीम दवाई चावदार की जहाँ सम्मेलन का सामान, थोड़ी दूर जब बढ़े अगाड़ी टिड्डी दल पर पहुँचा ध्यान। हलचल मच रही थी खेतों में, भरा दूर तक था मैदान, जलसा जाए मिला जमघट में गंगा जमुना नीर समान। हाथ मिलाकर एक दूजे से सारे मिल रहे सीना तान,
सावधान सब होकर आए, लिए सुरक्षा का सामान। बाबा को पंडाल में ले गए, करके स्वागत और सम्मान। देख के बाबा मगन हो गए, पब्लिक का अब रूप रुझान। सबके अंदर लखी चेतना, चेहरों पर देखी मुस्कान। लोग लगे थे बदले बदले, जैसे चढ़ते दिन का भान। हाव भाव उनके बदले थे, बदला उनका देखा ध्यान। चाल लगी कुछ बदली बदली, बूढ़े भी लग रहे जवान। संध्या की लाली फैली थी, अस्त हुआ पश्चिम में भान। सम्मेलन अब शुरू हो गया, बैठे लोग लगाकर ध्यान। देख सुसज्जित मानव दल को करे अचंभा सब नर नार। छाती छलनी हुई छलियों की, देख एकता पहली बार। कलयुग की है यह बलिहारी, दलित समझ रहे हैं अधिकार। अब ना गलती दाल हमारी, आगे भले नहीं आसार। 100-200 को हमने पाकर उन पर जाए किया प्रहार। हवन किया तालाब में जाकर, जूठा पानी दिया निखार। कब तक पानी की शुद्धि हो, कब तक हो इनसे तकरार। चंद महीनों की अवधि में यह आ पहुँचे दूजी बार। 100-200 की बात नहीं है, मानव दल है बेशुमार। एक हो तो देखा जावे, सारे हवा में है असवार। जगह जगह चर्चा फैला दी, बात बताकर तो की चार। भ्रष्ट करें वीरेश्वर मंदिर, पहले पानी दिया बिगाड़। थाने थाने खबर पहुंच गई, जिला कलेक्टर को था ध्यान। चावदार तालाब को लेकर फिर झगड़े के हैं इम्कान। जिला एसपी और दरोगा संग में लेकर पुलिस जवान। जिलाधीश पहुंचे जमघट में, देख के पब्लिक थी हैरान। जिलाधीश बोले बाबा से, श्रीमन सुनो लगा कर ध्यान। आपके मन में बसा हुआ है जनहित और लोक कल्याण। सबके लिए खुलेंगे द्वार। कुछ लोगों ने किया है दावा, अपना बता रहे अधिकार। कानूनी अब बात फंसी है, मैं भी हूँ इसमें लाचार। जब तक कोर्ट में होए फैसला, तब तक बंद करो तकरार। पिछले सम्मेलन में आकर कुछ लोगों ने किया प्रहार। पकड़ के सबको सजा सुना दी, हमने दिए जेल में डार। मित्र समझकर मैं आया हूँ, अपनी बात करूँ इजहार। तोड़ेगा कानून अगर कोई, उस पर पड़े पुलिस की मार। सुनकर वाणी जिलाधीश की, बाबा बोले वचन उचार। हुक्म आपका सर माथे पर, सब कानून हमें स्वीकार। पर एक बात खुलासा कर दूं, उस पर करना उचित विचार। सत्याग्रह ना रुके हमारा, ना बैठे हम हिम्मत हार। इस विधि से ना बात बनेगी, ऐसे नहीं मिटेगी रार। मनुवादी यह बड़े चतुर हैं, बात बनाने में होशियार। जब कुछ पेश पड़ी ना इनकी, अपना बता दिया अधिकार। नहीं चाहते हम अतिक्रमण, किसी से ना मांगे उपहार। सच्चाई की नीत सुहावे, हमें न भावे अत्याचार। अग्नि पानी धरण धूप और सबके हित में चले बयार। किसी एक की नहीं बपौती, सबका है इन पर अधिकार। जिलाधीश के जाने के बाद बाबा साहब लोगों को सरकारी ऐलान सुनाते हैं कि कोर्ट के फैसले तक हम अपना काम रोक दें। इस पर सब लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं
कि हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। इस पर बाबा साहब उन्हें समझाते हैं। अर्धरात्रि होने आई, जिला कलेक्टर गए सिधार, जल्दी जल्दी काम समेटा, सबने बिस्तर लिए सवार। रात बीत गई हुआ सवेरा, उदय हुआ पूरब में भान, 25 दिसंबर सन 27 सुबह सुहानी पहुंची आन। आसमान में चढ़ी लालिमा, चिड़िया करती मंगल गान, ठंडी ठंडी ओस घास पर झिलमिल चमके रजत समान। सबसे पहले काम में जुट गए करता धरता सकल जवान, 8 बजे सब फारिग हो गए बना के खाने का सामान। खाना खाकर हुए इकट्ठे, बैठे सभी घेर मैदान, सबके सन्मुख बैठ मंच पर बाबा करने लगे बखान। मेरे बंधु मेरे बांधव, मेरे हृदय के अरमान, देख तुम्हारा आज हौसला, मेरी मुश्किल हुई आसान। अड़चन थोड़ी पड़ी काम में, जिसका तुम्हें दिला दूं ध्यान, केस पहुंच गया कोर्ट के अंदर, जिलाधीश कर गए ऐलान। चावदार पर अभी न जाना, लेना कुछ धीरज से काम, सरकारी कानून तोड़कर ना होना इसमें बदनाम। सुनकर बानी गिरा हौसला, सबके चेहरे गए मुरझाए, लगे घूरने कुछ धरती को, कुछ बोले निज हाथ उठाए। डर ना माने बदनामी का, जान माल की ना परवाह, आगे कदम बढ़ा जो अपना, पीछे हटना नहीं सुहाए। आपने पहले हम लोगों को भली भांति दी ना बतलाए, जो चाहो तुम जिंदा रहना, अपने लो अधिकार छिनाए। जान हथेली पर रख लाए, हुक्म हुआ जो दूजी बार, जरा देखिए नजर उठाकर, पूरे हैं 16,000। अगर जाए इस तरह से वापस, क्या बोले जग के नर नार, भर भर बोली दुनिया मारे, गोली के सम निकले पार। एक इशारा मिले आपका, हम कर देंगे नरसंहार, बलि चढ़ा दे सलिल देव को, जल में बहे रक्त की धार। भावुक लोग हुए जमघट में, भीमराव यह रहे निहार, शांति भाव से उनको देखा, अपने प्रकट किए विचार। बाबा साहब के साथ सबने मिलकर मनुस्मृति को जला दिया। रक्त से रक्त नहीं घुलता है, आग को ना दे आग बुझाए, नफरत से ना नफरत मिटती, चाहे देख ले ओ अजमाए। बुरे मनुष्य को बुरा न मानो, बुरी बात को देओ मिटाए, जिन रूखों पर उगे बुराई, उनकी देना जड़े कटाए। मनुस्मृति एक बुराई, हिंदूपन में गई समाए, अगर न होती यह भारत में, हिंदू चलता शीश उठाए। मानव तन को कोढ़ लगे और घुन जैसे लकड़ी को खाए, दीमक लग जाए पेड़ की जड़ में, फुंगी लगे पात में जाए। हिंदू धर्म को वैसे लग गई, इसने पंजे दिए गढ़ाए, ऊंच नीच नफरत पैदा की, आपस में सब दिए लड़ाए। त्रस्त हो गए किसने हिंदू, हिंदूपन से गए लजाए, छोड़ के अपनी धर्म जात को, पर धर्मों में गए बिलाए। फूट देख भारत के अंदर, दुनिया वाले गए हर्षाए, लूट मार करके भारत में गए विदेशी मौज मनाए।